तो उन तमाम सारी चीजों को लेकर के आज आपके बीच मौजूद है एक बेहतरीन कोच हमारे, जो आज वो नेशनल ट्रेनर ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक लाइफ चेंजिंग कोच भी हैं दोस्तों। वो हमारे आपके लिए, आपके और हमारे लिए वो सारी चीजें लेकर के आए हुए हैं जो आज हम सभी को चाहिए। क्या क्या चाहिए दोस्तों? हर व्यक्ति को एक बड़ा लाइफ चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति को एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लाइफ टाइम उसके लिए काम करे। तो दोस्तों, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हम सभी आज बन चुके हैं। जितने भी पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको बहुत 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 बधाई। और जितने भी यहाँ पे नए साथी आज पहली बार इस जूम कॉल का हिस्सा बने हैं, दोस्तों हो सकता है आपके कई बार आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आए हुए हो सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ के अंदर अनेकों बार ऐसे घटनाएं दुर्घटनाएं हुए हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के यहाँ आप हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, एक ऐसे जूम कॉल का हिस्सा बन चुके हैं, एक ऐसे कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे 100% कामयाबी सुनिश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा में छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसा बोल पाना क्यों संभव हुआ है? क्योंकि मेथर ने पूरे 5 सालों के अंदर ये रिकॉर्ड कायम कर चुका है। जहाँ दोस्तों, आज आपके लिए सिर्फ इतना ही कि आप एक ऐसे स्टेबल वर्क प्रोजेक्ट चाहते हैं जो आप ही की तरह मजबूत हो, आप ही की तरह बहुत ही फास्ट ग्रो कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपको स्पीड और फास्ट ग्रो पसंद है। आपको एक स्टेबल टिकाऊ कंपनी और प्रोजेक्ट की जरूरत है। आपको एक ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत है जहाँ पे कंपनी एंड लीडर हर व्यक्ति मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे शानदार प्रोजेक्ट में आप आ चुके हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट एक फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं दोस्तों, जिस फ्रेमवर्क के जरिए से आज मार्केट के अंदर तमाम ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरा किस्मत खराब है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हाथ लगाता हूँ प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बट दोस्तों, ऐसे हजारों नसीब खराब वाले व्यक्ति आज यहाँ पे वो नसीब वाले बन चुके हैं, जहाँ दोस्तों जिसमें मैं भी आता हूँ। आज से ठीक 3 साल पहले दोस्तों, मेरे भी नसीब मैं समझता था खराब हूँ, खराब है, लोग बताते थे, लोग बोलते थे। लेकिन मेथर आईटीएस इत्तेफाक से मैंने ज्वाइन किया, और दोस्तों आज मैं नसीब वाला बन चुका हूँ, आज किस्मत वाला बन चुका हूँ। आज मेरे साथ दोस्तों 10+ कार अचीवर्स हैं। और दोस्तों, आज टीम के अंदर मल्टीपल्स अनेकों अलग अलग शहरों के अंदर टीम काम कर रहे हैं, और हजारों लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और हजारों लोग एक बहुत ही खुशियों वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे जैसे एक छोटे लड़के के साथ इतनी बड़ी ये आप अचीवमेंट देख सकते हैं, तो इस मेथर आईटीएस प्रोजेक्ट के अंदर जो कंप्लीट 5 साल पूरे करके छठे साल मौजूद, आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को आप सभी समझने और सुनने वाले हैं जहाँ पे आपको एक राइट इंफॉर्मेशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन काम, आपको एक ऐसा मेन जानकारी की जरूरत पड़ता है, और यही होता है कि जो आपको जानकारी होता है, वो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो हिम्मत देता है, वो आपको कहता है यस, जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनने वाले हैं ये आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए है। और कैसे इस प्रोजेक्ट को आप जज कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे आप मानेंगे मेरी बात? जी दोस्तों, किसी की कही हुई बातों को मत मानिए। आज आपके बीच यहाँ पे एक इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, एक वीडियो यहाँ पे गुरुजी को मैं चलाने का रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी वीडियो चलाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम सभी आपस में मिलेंगे। तब तक आप तमाम उन लोगों के साथ जिनको कॉल करना चाहते हैं, इनको यहाँ पे लाना चाहते हैं, एक बार रिमाइंड करिए, उनको कॉल करके लेके आइए। मैं गारंटी साथ कहता हूँ आज उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलाव आने जा रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के बाद। करके उनको बताना, और उनको उनके लिए उनके एक एक शब्द दोस्तों, उनके जो शब्द होते हैं वो एक परफेक्ट शब्द होते हैं। क्योंकि ये ऐसा कहना मेरे लिए क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और शायद आप पहली बार जो आए हैं कह सकते हैं कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। बट दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो एक ऐसे फैक्ट बात करते हैं। उनके लिए कोई भी बात, ओपिनियन मायने नहीं रखता, हमेशा फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, तथ्यों पे बेस बात करते हैं। क्योंकि उनकी एक एक कही हुई बात गुरुजी, यहाँ पे आप बने रहेंगे, एक एक कही हुई बात वो सत्यापित यहाँ पे सत्य करके आपको स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर के आप बने रहिएगा। मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के जो सर भरोसे के साथ, मैं चाहूंगा कि आपकी एक्साइटमेंट यहाँ पे गुरुजी को दिखने चाहिए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जैसे जूम ऑपरेट करने जानते हैं, तो आपका रिएक्शन, आपका जोरदार सर के यहाँ पे, आप यहाँ पे उनको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं, ये उनको रिएक्शन मिलना चाहिए। आप शानदार इमोजीज एंड कुछ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के अंदर काफी तालियां और दिल यहाँ पे मिल रहा है। तो गुरुजी को वार वेलकम करूंगा। डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे यहाँ पे मौजूद, मेथर आईटीएस के सबसे चहेते ट्रेनर मिस्टर, और कोई नहीं, ऑन ओनली हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर एंड मिस्टर अनुराग गिरा सर। सो प्लीज वेलकम गुरुजी, आप स्टेज आ सकते हैं।
दोस्तों गुरुजी यहाँ पे आ रहे हैं, आप सभी के जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं आप। गुरुजी की काफी एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हर व्यक्ति एक्साइटमेंट में है। गुरुजी की शानदार एनर्जी को लेने के लिए बरकरार यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों आप सभी के जोश और भरोसे के साथ मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी आप आए और हम सभी को बताएं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मिस्टर अनुराग गिरा सर, वेलकम गुरुजी। तो हेलो माय फिनोमिनल वॉरियर्स, मेरा नाम अनुराग गेरा है और मैं तहे दिल से आपका आज की जूम मीटिंग में स्वागत करता हूं। मैं इससे ज्यादा अपने बारे में और कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपसे आपके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि आज इस जूम मीटिंग का पार्ट बनकर आपने अपने लिए कीर्तिमान स्थापित कर लिया। अब हो सकता है आपके जहन में एक बात चल रही हो कि आखिर ऐसा क्या कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अब दुनिया के उन चुनिंदा टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए, शरीक हो गए, जो ना सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। तभी तो आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं। अब इस पॉइंट के बाद आप और मैं लगभग लगभग 1 घंटा साथ में रहने वाले हैं। अब हो सकता है आपके जहन में एक बात चल रही हो कि एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी का ये आने वाला वक्त क्यों दूं। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि एक बारी को अगर आप मुझे पैसा दें तो 1% चांस ही सही, पर 1% चांस तो है कि आप मुझे मार पीट के वो पैसा मुझसे वापस ले सकते। का दिया हुआ वक्त आप चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। और इसीलिए मैं अगले 3 से 4 मिनट के अंदर आपके साथ इस पूरी जूम मीटिंग की एक समरी शेयर करने वाला हूं, एक सारांश शेयर करने वाला हूं। और अगर उसको जांचने और पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि यस, आपको यहां पर इस जगह पर अपना वक्त देना चाहिए, केवल तब आप इस जगह पे बने रहिएगा। अदरवाइज आप जैसा ठीक समझे वैसे अपने वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की जूम मीटिंग सबके लिए ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। यह जूम मीटिंग कुछ खास, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और अगर इस जूम मीटिंग का पार्ट उस व्यक्ति को बनना है तो उसको दो बातचीत का पूरा पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1, ये जूम मीटिंग केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ तलाश रहा है, जो अपने लिए एक ऐसे सिस्टम को ढूंढ रहा है जिसका पार्ट बनकर वो किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा श्योरिटी के साथ अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सके। एक ऐसा सिस्टम जो प्रूवन हो, एक ऐसा सिस्टम जिसने अपने आप को साबित कर दिया हो, एक ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हो। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर एक प्रूवन सिस्टम को तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। और नंबर 2, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इस बात को समझता है कि जिंदगी में डिसीजंस फैक्ट के बेसिस पे लेने होते हैं, ना कि ओपिनियन के बेसिस पर। जी हाँ, अपनी जिंदगी में जो भी बातचीत हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से 90% बातें ओपिनियन होती हैं, राय होती हैं, जिनका फैक्चुअल डेटा से, धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। केवल 10% बातें फैक्ट्स होती हैं। और जब हम फैक्ट्स के बेसिस पर अपने डिसीजंस को लेते हैं तो हम ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, हम ज्यादा बेहतर अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। मैं आपको बोलूंगा कि आप इस जूम मीटिंग को पूरा अटेंड कीजिए, इस सिस्टम के बारे में समझिए और उसके बाद अपने लिए एक डिसीजन लीजिए, अपने परिवार के लिए डिसीजन लीजिए। जो फाइनल डिसीजन है वो आपके हाथ में है, वो चाहे यस हो चाहे नो हो, क्योंकि मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। वो यस या नो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी डिसीजन हो वो पूरी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद लिया जाए, फैक्ट बेसिस पे लिया जाए। तो अगर ये 2 बातें आप पूरी करने को तैयार है तो आई वेलकम यू इन दिस जूम मीटिंग। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उस सिस्टम को जिसका पार्ट बनकर आप
किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्या है वो सिस्टम, किस इंडस्ट्री का पार्ट है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं अगले कुछ मिनटों में आपके साथ रखने वाला हूं। पर उससे पहले मैं एक लाइन में आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है और पिछले 5 सालों से मैं इस सिस्टम के साथ एज ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे मित्र मिस्टर वीरेंद्र साजवान यहां पर जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को जानने और समझने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है, उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में एजुकेट करना और वो कैसे सिस्टम का पार्ट बनकर अपने लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, उसको एजुकेट करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस दौरान हमने एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एक व्यक्ति जो कई कई सालों से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहा था, इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत कम समय में उसने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा क्यों हो पाया, ये सारी बातचीत मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। मीटर आईटीएस क्या है, आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं इस डॉक्यूमेंट के जरिए, ये किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मीटर कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम भी नहीं है। यहां पर हम किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी ऑफर नहीं करते। यहां पे जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो आपके एफर्ट्स और सिस्टम की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली होते हैं। जो एफर्ट्स आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पर हाँ, मीथर के अंदर ऐसा पॉसिबल हुआ है कि लोगों ने किसी भी और जगह के मुकाबले यहां पर ज्यादा तेजी से सक्सेस हासिल करी है। उसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। नंबर वन, मीथर एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पे उतनी ही मेहनत करते हुए ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ पिछले 5.25 सालों की इस जर्नी के अंदर मीथर ने एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करके मास्टर कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को इस सिस्टम से प्लग इन करता है और उन मेथोडोलॉजीज को फॉलो करता है जो ये सिस्टम बताता है, तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। माय डियर फ्रेंड, आज जब आप इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए, इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने हैं, इसको समझने के लिए इसका हिस्सा बने हैं और आप अपने लाइफ के अंदर एक कैरियर बेस्ड प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं, तो हमें इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक प्रोजेक्ट को इस बात से इवैल्यूएट किया जाए कि वो आपको कैरियर दे सकता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके पास कोई ना कोई फ्रेमवर्क जरूर होगा जिसके जरिए आप आज इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर पाएंगे। इन केस नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं जो मैं यूज किया करता हूं किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। और ये फ्रेमवर्क ने मुझे 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सही डिसीजन लेने में हेल्प किया है। और मैं उस फ्रेमवर्क को बोलता हूं पिक्स, PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। पिक्स फ्रेमवर्क के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट आता है दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस एंड पीपल। किसी भी कंपनी की सक्सेस को अगर हमें समझना हो तो हमें उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये कहावतें जो बनी है ये ऐसे ही नहीं बनी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज मीटर आईटीएस को अपनी जर्नी शुरू करे हुए 5.25 सालों का वक्त पूरा हो चुका है। मीटर की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी एस्टोनिया से। आज 5.25 सालों के बाद मीटर लगातार तेजी से ग्रो कर रही है। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कितने प्रतिशत प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 5 साल की जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको जान की ये हैरानी होगी कि लेस देन 5% प्रोजेक्ट्स अपनी 5th ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं।
95% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस दौरान शट डाउन हो चुके होते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि उन प्रोजेक्ट्स की नीयत नहीं होती चलने की, कुछ की नहीं भी होती, तो मैं सबको क्लीन चिट देते हुए ये बात मानता हूं कि सब प्रोजेक्ट्स चलने के लिए आते, पर फिर भी चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट, जो लोग उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि जो उतार चढ़ाव बीच में आए उनको सक्सेसफुली हैंडल कर सके। वो उस लायक नहीं होते, उनकी तजुर्बा उस लायक नहीं होता, उनकी एक्सपर्टीज उस लायक नहीं होती, वो मैनेजमेंट उस लायक नहीं होती। अब 5.25 सालों में ऐसा नहीं है कि मीथर के रास्ते में कोई रोड़े नहीं आए होंगे, कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे, कोई तकलीफ नहीं आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी, पर उसके बावजूद भी हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो ये साबित करता है कि हमारी मैनेजमेंट वेल इक्विप्ड है हर अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। और इसका अगर सारा श्रेय मुझे किसी एक व्यक्ति को देना हो, वैसे तो पूरी टीम को श्रेय जाता होता है, पर अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना हो तो वो व्यक्ति होंगे मिस्टर डेनिस सेहू, जो कि हमारी कंपनी के सीईओ और को फाउंडर है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर क्रिकेट में कोई टीम वर्ल्ड कप जीते तो पूरी टीम का उसके अंदर रोल प्लेइंग होती है, मगर सबसे ज्यादा जो ट्रॉफी उठाने का मौका मिलता है, जो ट्रॉफी लेने जाता है, वो कैप्टन होता है। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है, पर वो कैप्टन जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, वो सारी चीजें जो वो आपस में वेल ऑयलिंग मशीनरी की तरह लेके चल रहे हैं, वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है। और हमारी कंपनी के लिए वही व्यक्ति है मिस्टर डेनिस सेहू। अगर मैं मिस्टर डेनिस सेहू के बारे में आपको बताऊं तो एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने सन 2017 में वेब 3 इंडस्ट्री में कदम रखा। वेब 3 इंडस्ट्री जिसका मीटर पार्ट है, उन्होंने एज अ ट्रेडर इस इंडस्ट्री में कदम रखा। 3 साल तक इस इंडस्ट्री को जांचा, परखा, सीखा, समझा, और जब उन्हें इसके फ्यूचर के बारे में, इसके भविष्य के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी हो गई, तब उन्होंने M20 इकोसिस्टम मीथर की शुरुआत करने का डिसीजन लिया। अभी M20 इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वेब 3 इंडस्ट्री का पार्ट है जिसको इंटरनेट का तीसरा वर्जन बोला जाता है। तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उन प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करा जा रहा है M20 इकोसिस्टम के अंदर, और उसको प्रमोट किया जा रहा है थ्रू मीथर। यानी कि एक ऐसा कंप्लीट अरेंजमेंट जहां पर आपको ना सिर्फ एज अ कंज्यूमर उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने का मौका मिलेगा, बल्कि अगर आप चाहें तो आप कंज्यूमर के साथ साथ प्रमोटर भी बन सकते हैं। आप उन सर्विसेज को प्रमोट करते हुए अपने लिए बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे YouTube के ऊपर जाकर आप कंटेंट क्रिएट करके एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और उस कम्युनिटी के जरिए आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप मीटर के प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के ना सिर्फ M20 इकोसिस्टम की प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, बल्कि उन्हें प्रमोट करते हुए अपने लिए एक बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शुरुआत आज से लगभग 5.25 साल पहले हुई थी, एक व्यक्ति एक कमरे से आज एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुकी है, और लाखों लोगों का परिवार आज उसके साथ कनेक्टेड है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज आई। पिक्स फ्रेमवर्क में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज आपकी सक्सेस डायरेक्टली उस इंडस्ट्री से लिंक्ड होती है जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। अगर आज हम क्रिकेट का एग्जांपल लें तो सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। बट उनका गॉड ऑफ क्रिकेट बनना क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेला? नहीं,
क्योंकि उनका जन्म सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ, जहां पे क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है। जरा सोच के देखिए, अगर उनका जन्म युगांडा में हुआ होता, जहां पे क्रिकेट खेला ही नहीं जाता, किसी ऐसे देश में हुआ होता, तो भी क्या सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बनते? द आंसर इज नो। सचिन तेंदुलकर में भी वही काबिलियत होती जो आज है, मगर वो कभी भी गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन पाते, क्योंकि युगांडा में क्रिकेट नहीं खेला जाता। ठीक वैसे ही आपके अंदर कितनी काबिलियत है ये मायने नहीं रखती, अगर आप एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं, देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। अगर मैं आज आपको टाइपराइटर दे दूं, जाके बेचूं, तो आप जितने मर्जी अच्छे सेल्समैन, जितने मर्जी अच्छी आप में काबिलियत हो, बट आज के जमाने में टाइपराइटर नहीं सेल किया जा सकता। अब वो उस इंडस्ट्री से बाहर हो चुका है। आज एआई की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। और आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो वेब3 का ही पार्ट है, और एआई भी वेब3 का पार्ट है। तो आज एक बहुत बड़ा स्कोप आपको इस इंडस्ट्री में मिल रहा है मीथर के साथ। अगर मैं आपको वेब3 के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, तो वेब3 इंटरनेट का तीसरा वर्जन है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो उसको बोला गया वेब 1। उस समय पे इंटरनेट केवल और केवल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बनाया गया था। आप और मैं सिर्फ कंज्यूमर थे, हमारे पास कंटेंट को पोस्ट करने की कोई पावर नहीं होती थी। उस समय पे इंटरनेट केवल और केवल एक अखबार की तरह था। आप और मैं जाते थे, इंटरनेट को स्क्रॉल करते थे, सर्फ करते थे, पढ़कर वापस आ जाते थे, उससे ज्यादा हमारा कोई रोल नहीं होता। फिर वक्त बदला, वेब 2 इंडस्ट्री आई, जो कि भी करंट फेस चल रहा है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान को मौका दिया कि हम अपनी पसंद का कोई कंटेंट टॉपिक शेयर करते करते एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और उस कम्युनिटी को के जरिए जो भी रेवेन्यू उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को जाएगा, उसका एक हिस्सा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। इतना ही नहीं, जो कम्युनिटी आपने बिल्ड करी है उनको आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज रिकमेंड भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो आपकी नॉलेज पर, आपकी अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करेंगे उसका भी एक परसेंटेज आपको मिलेगा। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में जान रहा था जिन्होंने फूड फार्मर करके अपना ब्रांड बिल्ड करा, और आज उन्होंने अपने प्रोटीन ब्रांड लॉन्च करा। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के वो इतनी सेल कर पा रहे हैं जितनी लोग एडवर्टाइजमेंट के बाद भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज मिलियंस ऑफ पीपल उनको फॉलो करते हैं। तो यही मौका वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर आपको आज मीथर देता है। अब इस समय पे वेब 2 के अंदर उतना स्कोप नहीं बचा, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, उसके मुकाबले स्कोप कम हो चुका है। पर वेब 3 इंडस्ट्री में आज भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है, बहुत बड़ा स्कोप है। यही वजह है कि मार्क जुकरबर्ग ने भी खुद अपनी कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया, और मेटा वेब 3 का पार्ट है। आज उन्होंने मेटा एआई इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि वेब 3 का पार्ट है। आज मोटा भाई धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र मुकेश अंबानी जी भी जियो को वेब 3 में लॉन्च कर रहे हैं, जियो कॉइन से ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। टाटा अपने कॉइन को लेके आ चुका है। ये सारी की सारी चीजें वेब 3 की तरफ जा रही हैं। अब हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम इस बीतते हुए चीजों को देखते रह सकते हैं और 5 साल बाद, 7 साल बाद हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, कि इसका पार्ट तो बनना पड़ेगा, और तब हम केवल एज अ कंज्यूमर इसका पार्ट बनेंगे। या फिर आज हम इसको समझ के, सीख के इसका पार्ट बन जाए, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू कर दें, और जो कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे उससे जो इनकम आएगी उससे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे की जूम मीटिंग केवल उस व्यक्ति के लिए है जो यहां पर रह के वेब 3 के साथ अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहता है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, वेब 3 इज नॉट फॉर मी, तो आपके लिए जूम मीटिंग यहाँ पे समाप्त होती है। तो मैं देख रहा हूं हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए, मैं आपको 10-15 सेकंड का समय भी दे रहा हूं। अगर आप ड्रॉप होना चाहें तो आप अभी ड्रॉप हो सकते। तो कोई व्यक्ति ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपनी
लाइफ के अंदर सीरियस हैं और आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो अब इंडस्ट्री के बाद जो अगला सवाल आता है वो आता है कंपनी को लेकर। वाई मीथर? मीथर ही क्यों? भाई बहुत सारी और कंपनीज हो सकती हैं, तो मीथर ही क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो है कि मीथर को ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहते होंगे। आप ऐसा तो नहीं चाहते होंगे कि आप कुछ चीजें करना स्टार्ट करें और 3 4 6 महीने बाद वो कंपनी ना रहे। क्या आप ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं? द आंसर इज नो। तो आज मीथर ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी है और इन 5 सालों में मीथर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड कर चुकी है। यानी कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो इस इंडस्ट्री में चाहिए, आज मीथर एक प्लेटफॉर्म पर आपको मुहैया करवाती है। आज जब आप मार्केट में जाएंगे तो बड़ी गर्व के साथ आप मीथर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीथर को प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं जिस कंपनी का पार्ट हूं वो 5 साल से ज्यादा से चल रही है। क्या आप किसी और ऐसी कंपनी का नाम बता भी सकते हैं जो हमारी ही इंडस्ट्री में हो और 5 साल को पूरे कर चुकी हो? 5 छोड़िए, 3 साल पूरे कर चुकी हो। देयर इज नो अदर कंपनी। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, तो मीथर ही वो एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ये कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ साथ आपको एफिलिएट मार्केटिंग का सपोर्ट देता है, जहां पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करके अपने लिए इनकम जनरेट करते हैं। आज आप बाइनेंस का पार्ट भी बन सकते हैं, पर बाइनेंस एफिलिएट मार्केटिंग का सपोर्ट आपको नहीं देता। आप उसके साथ अपनी कम्युनिटी बिल्ड करके बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, पर मीथर आपको वो देता है। और आज बाइनेंस से भी बड़े इकोसिस्टम को मीथर बिल्ड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वेब 3 इंडस्ट्री में अभी तक कुल मिला के 7 एलिमेंट्स पॉसिबल हुए, 7 एलिमेंट्स जिनसे रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप किए जा सकते हैं। मीथर उन 7 पे काम कर रहा है और ऐसा करने वाली मेरी जानकारी में एकमात्र कंपनी, एकमात्र वाहिद कंपनी जो कि एफिलिएट मार्केटिंग से ताल्लुकात रखती है, वो मीथर ITES है, जिसका पार्ट आज आप बने हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड, ये वो प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिनको ऑलरेडी मीथर लाइव कर चुकी है। जैसे कि M20 ब्लॉकचेन। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है, उसको पता है कि ब्लॉकचेन इस इंडस्ट्री का बेस है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बिल्ड होनी है। 5% से भी कम कंपनीज के पास खुद की ब्लॉकचेन होती है और मीथर उनमें से एक है। अब हमारी ब्लॉकचेन ना सिर्फ ब्लॉकचेन है, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है। यानी कि कोई और व्यक्ति भी अगर चाहे तो अपना टोकन हमारी ब्लॉकचेन पे बिल्ड कर सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारा खुद का राइजर टोकन, जो कि हमारे मेटावर्स का कॉइन है, हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। और मेटावर्स वो दूसरी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जो कि इस इंडस्ट्री में बनाई जाएगी। आज मार्क जुकरबर्ग ब्लॉकचेन नहीं बना रहे, वो मेटावर्स बना रहे हैं, बिकॉज मेटावर्स सबसे बड़ा यूज केस होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन M20 वर्स के नाम से बिल्ड कर रही है। देन आता है हमारा कीलोस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, नॉलेज, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनकर अपने लिए कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है और कीलोस एकेडमी आपको वो सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप इस इंडस्ट्री में अपने लिए सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देन आता है ट्रेडबिट, जो कि हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। देन आते हैं हमारे एम कार्ड, जो कि हमारा एक पेमेंट गेटवे मेथड है, जो हमारे को मास्टर कार्ड और वीजा ने प्रोवाइड करा है। टोकन लैब हमारी स्पेशल सर्विस है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो हमारी ब्लॉकचेन पे अपने टोकन्स को बिल्ड करना चाहती हैं, तो वो बड़ी सिंपल तरीके से उन्हें बिल्ड कर सकती हैं। एंड देन आता है प्रोबोटेक्स, जो कि एक स्पेशल सर्विस है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स तो लेना चाहते हैं, पर खुद ट्रेडिंग करने का पेन नहीं लेना चाहते। यानी कि ऑल द बेनिफिट्स विदाउट द पेन ऑफ सेल्फ ट्रेडिंग आपको प्रोबोटेक्स के जरिए मिलती है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कितना बड़ा इकोसिस्टम आज मीथर ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है।
सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एम कार्ड के बारे में, जो कि एक प्लास्टिक कार्ड है जिसको हम प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड कहते हैं। इस कार्ड के जरिए आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को, जैसे आप अपने बैंक में रखे पैसे को यूज कर पाते हैं, वैसे ही अपनी क्रिप्टो एसेट्स को आप यूज कर पाएंगे। आप स्वाइप कर पाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आप एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर पाएंगे। ये कार्ड के दो वर्जन है, एक है मास्टर कार्ड द्वारा पावर्ड, एक है वीजा द्वारा पावर्ड। अभी आप स्क्रीन पे मास्टर कार्ड द्वारा पावर्ड देख पा रहे हैं। वीजा बिजनेस कार्ड भी आपके पास अवेलेबिलिटी रहती है, आप उसको भी ले सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, मास्टर कार्ड और वीजा तो कितनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर उन्होंने हमें ये कार्ड दिया है तो ऑब्वियसली उन्होंने हमारी कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करी होगी, उसी के बाद उन्होंने हमें ये कार्ड इशू किया होगा। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं हमारी M20 वॉच, जो कि एक स्पेशल एडिशन वॉच है जिसको हमारे फ्रैंक मुलर ने डिजाइन किया, जो कि एक लग्जरी वॉच मेकिंग कंपनी है। इस घड़ी की खास बात क्या है कि आपको इसका बिल की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, जैसे उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, ये इमीडिएटली आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाएगी। ये घड़ी कब बनी, किसने खरीदी, कभी रीसेल हुई है या नहीं हुई, ये सारी तमाम मालूमात आपको इसमें मिल जाएंगी बहुत अच्छे ढंग से। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमने इस घड़ी को लॉन्च किया, उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केट के दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सोलाना और इथेरियम ने भी अपनी अपनी वॉचेस को लॉन्च किया फ्रैंक मुलर के साथ। अभी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पहले हमने लॉन्च करा, उसके पीछे पीछे उन्होंने भी लॉन्च कर दिया। कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आज हमारे प्रोजेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये शोकेस करता है कि हम कितने बड़े मुकाम को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है M20 सर्टिक ऑडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी खुद की ब्लॉकचेन फुली ऑपरेशनल है। ना सिर्फ फुली ऑपरेशनल है बल्कि ऑडिटेड है, क्योंकि अगर हमारी ब्लॉकचेन पे कोई अपना टोकन डिप्लॉय करना चाहेगा तो सबसे पहले वो देखना चाहेगा कि वो कितनी सेफ है, और उसके लिए हमने सर्टिक से ऑडिट करवाया है। सर्टिक हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी ऑडिटर फर्म है जिसका बहुत बड़ा नाम है, मिलियंस डॉलर्स की वो कंपनी है। उन्होंने हमारे ब्लॉकचेन को ऑडिट करा और उसको सेफ डिक्लेयर करते हुए हमारा पूरा सर्टिफिकेट हमारे इशू किया। वो पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाली हुई है, आप जाकर उसको बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई बहुत गुणी व्यक्ति हो जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ आता हो और वो उसको देखना चाहता हो, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जाके आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिन्होंने हमें तब कवर किया जब हमने टोकन 2049 में पार्टिसिपेट करा। टोकन 2049 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, वेब3 इंडस्ट्री का, जिसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट करा, वहां पे अपने 3 प्रोडक्ट्स को शोकेस किया, हमारी ब्लॉकचेन, हमारा मेटावर्स और हमारा एम कार्ड। मजेदार बात यह थी कि हमारे अलावा बाकी सब कंपनीज वहां पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रही थी, जबकि M20 इकोसिस्टम एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग की केवल एक कंपनी वहां पे मौजूद थी। ये शोकेस करता है हमारी विजन को कि हम कितना बड़ा सोच रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये कुछ और न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप जाके उनको पढ़ सकते हैं। देन आता है कीलोस एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कीलोस एकेडमी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और क्लिफ चिकोना जी हमारे चीफ मेंटोर हैं। इनके जरिए आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज को सीख कर अपने लिए आप एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पर अगर आप खुद ट्रेडर नहीं बनना चाहते तो आप प्रोबोटेक्स सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं और आपके बिहाफ पर ये ट्रेड्स अप्लाई करता है और आपको एक अच्छा बेनिफिट जनरेट करके देता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस है तो इसके चार्जेस भी लगेंगे, तो कितने रुपए देकर आप इसको सर्विस को एक्वायर कर सकते हैं? द आंसर इज फ्री 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 फ्री। यस, फ्री में आप इस सर्विस का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपको बेनिफिट से भरोसा हो जाए तब आप इसके पेड वर्जन को एक्वायर कर सकते हैं। इसके डिटेल समझने के लिए आप उस व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एम कॉइन और हमारा राइजर कॉइन, जो कि हमारे दो एसेट्स हैं।
हम जो इतना बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमारा मेटावर्स और हमारी ब्लॉकचेन, ये दो कोर एप्लीकेशंस हैं जिनकी एसेट्स हैं। हमारे मेटावर्स का एसेट है राइजर कॉइन और हमारे ब्लॉकचेन का एसेट है एम कॉइन। इन दोनों को ही आप जाके डायरेक्ट एक्सचेंज से भी एक्वायर कर सकते हैं और हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए भी एक्वायर कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, कंपनी कोई कंपल्शन नहीं करती। पर मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप एसेट एक्वायर करने जा रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके आप आए। कम से कम 5 से 7 साल का अगर आपका विजन है, तभी आप एसेट एक्वायर करने की तरफ जाएं। क्योंकि एसेट एक्वायर करने के बाद जेन्युइन प्रॉफिट या जेन्युइन बेनिफिट देखने के लिए एक लॉन्ग टर्म समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो जब अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तभी आप इसको एक्वायर करें। और मैं बहुत अच्छी लाइन मानता हूं वॉरेन बफे जी की। उन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप किसी को चीज को 10 साल होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको 10 मिनट के लिए भी मत खरीदें। तो ये शोकेस करता है उनका विजन कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी एसेट को एक्वायर किया। तो वैसे ही अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो लॉन्ग टर्म विजन आपको रखनी पड़ेगी अगर आप क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे मेटावर्स का कॉइन है हमारा राइजर कॉइन, जिसके ऊपर हम इस समय 10,800 एनएफटी बेस्ड लैंड्स को बिल्ड कर रहे हैं। ये सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट में है। आप इन लैंड्स को भी परचेज कर सकते हैं। 4 जोन के अंदर ये लैंड्स आपको मिलती है माय डियर फ्रेंड। जोन 1 विच इज 9,000 एम कॉइन और 90,000 राइजर कॉइन्स आप परचेज कर सकते हैं। जोन 2 2700 एम कॉइन या फिर 27,000 राइजर कॉइन से एक्वायर कर सकते हैं। जोन 3 900 एम कॉइन या फिर 9,000 राइजर कॉइन से एक्वायर कर सकते हैं। और जोन 4 450 एम कॉइन या फिर 4,500 राइजर कॉइन से आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। आप इनमें से चारों में से किसी भी लैंड को परचेज कर सकते हैं, आपको उसकी एनएफटी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है, बिकॉज एनएफटी भी एक बहुत बड़ी डिजिटल एसेट आने वाले टाइम में प्रूव होने वाली है। ये हमारे खुद की ब्लॉकचेन पे बनाया जा रहा है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन की, यानी कि 100 करोड़ की है। इनमें से केवल 25% ही प्राइवेट सेल के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप केवल और केवल 25 करोड़ ही एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए या फिर ओपन मार्केट के जरिए से परचेज कर सकते हैं। बाकी सब जो है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और उसकी मार्केटिंग में यूटिलाइज होने वाले हैं। तो 25 करोड़ में से ऑलरेडी बहुत सारे सेल हो भी चुके होंगे। तो ये कभी भी जो है इसको कंपनी अपने एंड से क्लोज डाउन कर सकती है। तो बहुत बड़ा मौका है इस समय पे, आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने के तरीके को जानने और समझने के लिए आप उस व्यक्ति से डेफिनेटली बात कीजिएगा जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। अभी तक मैंने आपके साथ पिक्स फ्रेमवर्क के 3 एलिमेंट्स को शेयर करा है। पी से पीपल, आई से इंडस्ट्री और सी से अबाउट कंपनी। अब आता है कंपनी के साथ जो अगला सी जुड़ा होता है कंपनसेशन प्लान, कि अगर मैं इस कंपनी का पार्ट बनूंगा तो मुझे इसको प्रमोट करने में क्या इनकम आएगी। तो मैं उसको आपके साथ शेयर यहाँ पे नहीं करने वाला, बिकॉज वी ट्रूली बिलीव कि जब तक आप जेन्युइनली प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारे इकोसिस्टम समझ में आया है, हमारा भविष्य समझ में आया है, तब उस व्यक्ति से टच बेस करें जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट करा है, और उसके साथ आप अपने कंपनसेशन प्लान को समझते हुए इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ सर लास्ट एलिमेंट को शेयर करना चाहता हूं, विच इज एस। एस स्टैंड्स फॉर सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम। 90% लोग जो इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। उनको सिखाना पड़ेगा। उनको नहीं पता ये इंडस्ट्री क्या है, इसको कैसे प्रमोट करना है। सेल्स भी कई लोगों को नहीं आती, बिकॉज हमने कभी कोई फॉर्मल सेल्स ट्रेनिंग नहीं ली होती, टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग नहीं ली होती। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखा सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्राई किया होता है पर सक्सेस नहीं मिली होती, तो उनकी फेस वैल्यू, उनका मोराइल डाउन होता है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी खामियों को पे काम करते हुए, आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हुए आपको आगे तक लेके जाए। और मीथर ने डे 1 से उस सिस्टम को बिल्ड करने पे काम किया है। मैं कहता हूँ ये सिस्टम नहीं, ये एस्केलेटर है। आप आके खड़े हो जाइए और खड़े रहिए। ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तक जाने की कल्पना आपने खुद भी नहीं करी।
ये उस लेवल तक आपको लेके जा सकता है। और इसी सिस्टम की बदौलत आज हजारों लोग ऐसे हैं जो कई कई सालों से मेहनत कर रहे थे पर कामयाबी नहीं मिल रही थी, और यहां पर आकर उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव किया है। सिस्टम की पावर बहुत बड़ी होती है और सिस्टम सबके लिए काम करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पंखे का बटन दबाऊं, चाहे मैं दबाऊं चाहे मेरी 10 साल की बेटी दबाए, दोनों के ही दबाने पे पंखा चलेगा क्योंकि सिस्टम है। दूसरी तरफ एक और उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी हो और मैं आपको बोलूं कि आप दोनों हाथों के दम से अपनी गाड़ी को उठा दीजिए, तो आप शायद नहीं उठा पाएंगे। पर मैं एक छोटे से बच्चे को बुलाऊं, उसको एक हाइड्रोलिक जैक दूं, गाड़ी के नीचे लगाऊं और बोलूं बेटे एक बटन दबा, तो सिस्टम की पावर से वो गाड़ी उठ जाएगी। उसमें आपको पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बस एक पुश बटन दबाना है। और यही चीज हमारा सिस्टम आपके लिए कर सकता है, बशर्ते आपको इस सिस्टम को फॉलो करना होगा, आपको इस सिस्टम का पार्ट बनना होगा, आपको सीखना होगा। सीख कर आप साइकिल भी चला सकते हैं और प्लेन भी चला सकते हैं, पर बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सीखना होगा। तो अगर आप सीखने को तैयार हैं, इस सिस्टम को समझने के लिए तैयार है, इसका पार्ट बनने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे वायदा करता हूं अगले 6 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मीटर फैमिली में, जहाँ पे सपने सचमुच साकार होते हैं। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है, पर मैं कुछ चीजें आपको लाइव शोकेस करना चाहता हूँ। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कुछ चीज आपको लाइव शोकेस करना चाहता हूँ कि कितना बड़ा स्कोप ये इंडस्ट्री आज ऑफर करती है, जिसका पार्ट आज आप मीटर के साथ बने हैं। मैं आपको गूगल पे लेके जाना चाहता हूँ, और गूगल पे ले जाके सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि वेब 3 इंडस्ट्री का स्कोप कितना है। वेब 3 इकोनॉमी का जो CAGR है इंडिया में, CAGR होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, कि कितनी रफ्तार से ये बढ़ने वाली है। जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है माय डियर फ्रेंड, वो है 57%। 57% का ग्रोथ रेट, 57%। जरा सोच कर देखिए, 57%। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया GDP ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 7 से 8% है। तो 8 गुना ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जिस तरीके की इस समय पे दुनिया चल रही है, उस जगह पे टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो आज आप भी मीथर का पार्ट बनकर अपने लिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री का बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्री में कुल मिलाकर 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो 7 एलिमेंट्स हैं ब्लॉकचेन, क्रिप्टोज, एनएफटीज, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेफी और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। और मीटर आईटीएस इन सातों पे काम कर रही है। अगर आप उनके डिटेल्स जानने हैं तो बस आप Linktree/M20 इकोसिस्टम पे जाइए, और यहाँ पर आपको उससे जुड़े हुए सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको हमारे M20 चेन के बारे में जानना है, वो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको हमारा सर्टिक ऑडिट जानना है, वो लिंक आपको मिल जाएगा। आपको एम कार्ड के बारे में जानना है, वो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको हमारी एनएफटीज के बारे में जानना है, वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे के सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने लिए खुद एक डिसीजन ले सकते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति को कॉल कीजिए जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, और उसके साथ मीटर को स्टार्ट करने का डिसीजन लीजिए। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। आगे की बातचीत के लिए मैं चाहूंगा कि राजू जी जो हमारे साथ हैं वो अपनी स्टोरी शेयर करें, और उसके बाद हम आज की इस मीटिंग को मुकम्मल करेंगे। बिकॉज चीजों को वक्त पे शुरू करके वक्त पे मुकम्मल करना ही सक्सेस को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। तो ओवर टू यू राजू भाई, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। दोस्तों, ये थे हमारे गुरुजी मिस्टर अनुराग गेरा सर, जिनको आप सभी ने सुना और आप सभी ने देखा। दोस्तों, एक एक कही हुई बात गुरुजी ने यहाँ पे एक एक कही हुई बात को सत्यापित आप सभी को यहाँ पे सामने सत्यापित भी किए। तो दोस्तों, ये है गुरुजी के आज जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है आप सभी के बीच। ये है हमारा मेथड, ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये है हमारा आने वाला टेक्नोलॉजी, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे जनरेशंस के लिए और हमारे लिए दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है। जैसा कि आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल आपका आपके लाइफ का पार्ट बन चुका है। और मुझे पता है कि अब आप इस लाइफ के पार्ट को आगे की ओर लेके जाएंगे, इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और ये लाइफ पार्ट जो आपका पार्ट बना है, मैं कह सकता हूं तो मैं जब 18 साल से प्लस का हो गया था, तब मुझे मोबाइल देखने को मिला था। और शायद हमारे बच्चे जन्म से ही इसको देख रहे हैं। तो समझिए कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। आज गिरिडीह के अंदर, झारखंड गिरिडीह के अंदर दोस्तों, आपको अब मेरे बारे में पता ही है, मैं राजू यादव झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ। गिरिडीह के अंदर एक ऐसा ऐप काम करता है जिसको ब्लिंकिट बोलते हैं। ब्लिंकिट एक ऐसा ऐप है दोस्तों, जिस ऐप के जरिए से छोटे मोटे सामान को हम लोग मंगा लेते हैं, इंस्टेंट मंगा लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। यानी मैं इस बातों से ये कहना चाहता हूं कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम सभी अभी सुने हैं, हम सभी, ये दोस्तों ये उस प्रकार हो जाएगा कि 20 साल पहले हमें कोई बता रहा था कि व्हाट्सएप आएगा। 20 साल पहले जो हमें कोई बता रहा था कि ऐसा दौर आएगा जब क्यूआर से पेमेंट होगा। 20 साल पहले ऐसा कोई बता रहा था कि दुनिया के अंदर कभी भी ऐसा पॉसिबल और संभव नहीं हुआ था कि हम सभी अपने अपने घरों में रहेंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से एक मीटिंग कर लेंगे। तो जूम ऐप जैसा कोई माध्यम भी बनेगा। हम बैठे बैठे घर पे घर से सामान मंगा सकते हैं, दुकानदार हमारे घर तक सामान पहुंचा देगा। ऐसा हम लोगों ने सुना नहीं था और किसी ने बताने का प्रयास किया था तो हम सभी क्या कहते थे, हमारे गांव की जो एक बोलचाल भाषा में बोलते थे, ये इंटरनेट इंटरनेट हमारे कोई काम का चीज नहीं है। लेकिन आज वो सारे कहे हुए लोग, हमारे माताएं, हमारे पूर्वज, हमारे सारे व्यक्ति आज जूम को सॉरी मोबाइल को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी चाह करके भी आने वाला टेक्नोलॉजी को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर लोगों ने कम्युनिटी बनाया और लाइफ में सक्सेस हुआ, दोस्तों आज आप मेथर आईटीएस के माध्यम से अपना कम्युनिटी बना करके आप वो सक्सेस पा सकते हैं जो आज हम सभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। जी दोस्तों, मैं एक आम घर का लड़का, मेरे लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। मैं पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ रहा था, बट दोस्तों जो मैं करना चाहता था वो मेरे उस प्लेटफॉर्म के अंदर ताकत नहीं था। मैं दिन रात मेहनत करता था, बड़े ईमानदारी से वो सारे कामकाज करने के बाद भी सिर्फ घर चला रहा था। या दोस्तों, जिंदगी काट रहा था। आज 3 साल पहले एक लड़का टूटे हुए स्प्लेंडर के साथ जर्नी स्टार्ट करता है मेथर को। आज दो दो कार यहाँ पे ओनरशिप रखता है। एक अच्छा पे आउट, हैंडसम पे आउट अमाउंट ये मंथली का जनरेट करता है। मल्टीपल्स देश विदेश की यात्राओं करके कंप्लीट कर चुका है और अपने साथ कंप्लीट 10 लोगों को कार अचीवर बना चुका है और मंथली के एक अच्छे हैंडसम इनकम तक पहुंचा चुका है। 5 बड़े स्टेट्स में अपने अलग अलग टीम्स पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आप यहाँ मौजूद हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांति से एक बार डिसीजन लेना है कि आप अपने लाइफ में जो बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं वो कैसे पॉसिबल है। यस दोस्तों, वेब3 इंडस्ट्री की इस मेथड आईटीएस की जोरदार, बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल सिस्टम से पॉसिबल है। तो आइए हम सभी मिल करके एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके, फिजिकल मीटिंग्स, फिजिकल बैठ करके जो चीजें हम लोग समझे हैं आपस में डिस्कस करते हैं और एक जोरदार ऐसा प्लानिंग करते हैं कि आने वाला जनरेशन को एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो बहुत ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार चीजों को डीपली जो आपने समझा है अपने बिहाफ पे सर्च करिए। जी हाँ दोस्तों, अपने बिहाफ पे सर्च करिए। आज के जमाने के अंदर हर बेटा झूठ बोल सकता है अपने फायदे के लिए, बट डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। जो गुरुजी ने आपको चेक करके दिखाया, आप खुद चेक करिए और मेथड के सारे इकोसिस्टम का एक एक एलिमेंट्स को आप खुद ही चेक करिए। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कई जगह पे काम किया, बट मेथड जैसे नेक और साफ और ईमानदार प्रोजेक्ट जो चीज कहता है उस समय से पहले पूरा करके हमें जो देता है, आज मैंने हजारों जगह काम किया जो 10 साल स्ट्रगल करके नहीं कर पाया,
सिर्फ 10 महीने भी पहले यहाँ पॉसिबिलिटीज था, मैं उतना कर चुका था। जी दोस्तों, मैं दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था और आज अप्रैल 2022 में ही मैं यहाँ कार पे आ चुका था 4 महीने के दौरान। तो दोस्तों आइए मिलके कुछ बड़ा करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नए होस्ट और नए को-होस्ट के साथ। तब तक अपने बातों को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेथर आईटीएस को ख्याल रखिएगा। मेथर आईटीएस आपके लिए आपकी लाइफ को बदल सकता है और जिस इंसान से आज आपको बुलाया है उनसे ज़रूर मिलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मीटिंग क्लोज़ करता हूँ।